नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वर्जे केम छो, कसा काय, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं वरुण कुमार गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं वरुण कुमार गुप्ता यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको कई सारी नॉलेज की चीजें इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। अगर आपने हमारा वीडियो शुरू से देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, कई सारी इंफॉर्मेशन की चीजें मिलेगी। आज मैं हूं पुणे लोकेशन में और पुणे में आज मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूं। आज मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए आया हूं महालुंगे साइड पे, जो कि है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। और यहाँ पे हमारे कलीग हैं अजय भाई और मृगा की, जो हमारे कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को जानता हूं, बट हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते। तो क्या आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं? Good afternoon, everyone. My name is Ajay Dikshit, and I take care of sourcing part in Godrej Properties. Right now, अपना माइक लेके आप बोलिए अजय भाई। Acha. So, good afternoon, everyone. My name is Ajay Dikshit, and I'm from Godrej Properties, and I take care of sourcing part over here. I have been associated with Godrej Properties from past 1.5 years, and right now I'm located at Hinjwadi Phase 1 at Godrej Park World. This is our township over here of 110 acres. ओके, Over to you. आप बताएं मृगा की जी। Yeah, hi, this is Mrigakhi Ganguly. Likewise, I'm taking care of sourcing for Godrej Green Front specifically in Hinjewadi Phase 1 right now, associated with Godrej from past 1.5 years. ओके, तो मैं आप बेसिकली पुणे में कब से हैं? पुणे में मुझे it's been 1.5 since I've joined Godrej, so तब मैंने पुणे शिफ्ट हुई मैं. So Okay. it's been 1.5 to 2 years now here in Pune. अजय भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पुणे में कब से हैं? मैं अभी 6 साल से पुणे में हूँ। फर्स्ट आई केम फॉर माई स्टडीज ओवर हियर फॉर PGDM। आफ्टर दैट मैं मल्टीपल जॉब्स करने के बाद राइट नाउ आई एम इन गोदरेज। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 6 साल पहले आप पुणे आए थे, राइट? Yes. तो 6 साल पहले और अभी के पुणे में क्या चेंजेस लग रहा है आपको? मैंने अपने सामने ही चेंजेस होते हुए देखे। जैसे पहले मैं वाकड़ में रहता था, तब हिंजवाड़ी पूरा कुछ डेवलप नहीं हुआ था। मैं हिंजवाड़ी की ही बात नहीं, अगर आप और पिंपरी में जाएंगे, अदर लोकेशंस पे जाएंगे, इतना डेवलपमेंट उस टाइम पे धीरे धीरे स्लो पेस पे हो रहा था। बट 6 साल में इतना डेवलपमेंट मैंने देख लिया है। मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, जब भी वापस वहाँ पे जाता हूँ और फिर यहाँ को देखता हूँ, तो वो जगह मुझे वैसी ही लगती है। और यहाँ जब भी आता हूँ, मुझे लगता है कि हमेशा बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आती ही जा रही हैं, न्यू डेवलपमेंट्स होते ही जा रहे हैं, न्यू लैंड आगे तक आगे तक आगे तक होते ही जा रहा है। कभी मैं सोचता हूँ कि इसके बाद रुक जाएगा, यहाँ अब लैंड नहीं आएगा, और हमेशा नई जगह एक्सप्लोर करता जाता है पुणे का रियल एस्टेट। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो 1.5 इयर्स आई थिंक आपने Yes, बताया, so- तो उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा रियल राइट, सो एवर सिंस जब से मैं पुणे आई हूँ, अगर मतलब जैसे रियल एस्टेट के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो उधर इन्वेस्टर क्लाइंट्स या एंड यूज क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हम लोग इनकाउंटर करते हैं डेली लाइफ में. सो अगर एक प्लेस पुणे के, कोई एक प्लेस के अगर मैं नाम बताऊँ जो मतलब डेली लाइफ में बहुत बार सुनने को मिला, दैट इज़ हिंजेवारी, जहाँ पे अनलिमिटेड मतलब डेवलपमेंट आ रहा है और आगे के स्कोप भी इतना ज़्यादा दिख रहा है, विजिबल है कि फर्दर डेवलपमेंट्स के स्कोप क्या है इन हिंजेवारी. राइट, सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत मुझे अच्छा लगा. एंड एज मैं उसी साइट लोकेशन पे सिचुएटेड हूँ लास्ट 1.5 साल से, राइट, सो डेफिनेटली मतलब हिंजेवाड़ी का जो बूम हो रहा है, दैट इज़ टू नेक्स्ट लेवल. अच्छा, मुझे ये बताएं, जैसे कि मैं बताऊं, आई थिंक 2019 में मैं रियल एस्टेट में आया था। मतलब स्टार्ट नहीं किया था मैंने, बट रियल एस्टेट में एक फ्रेंड को मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, उसकी उसकी मतलब पूरे पैसे मैंने लगाए थे और उसने कंपनी चालू की थी। तो मैंने एक प्रॉपर्टी देखी थी, आई थिंक मेरा क्वेश्चन आप दोनों से रहेगा, ठीक है? पहले आप बता देना। मैंने जो देखा था यहाँ पे, आई थिंक फेज 3 में कुछ 30-40 लाख रुपए के 2 BHK मिल रहे थे, बट आज फेज 3 में ही आई थिंक कुछ 75 to 80 लाख रुपीस 2 BHK अपार्टमेंट आ रहे हैं, ठीक है? Right. तो ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है. राइट, कैसे देखते हैं आप इसको कि आगे ये और कैसे आगे जा सकता है? बिकॉज देखिए जो एप्रिसिएशन हुआ है प्रॉपर्टी का, इट हैज़ मेनी रीजंस टू इट. एक है कि ये लोकेशन एक ऐसा लोकेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम हिंजेवाड़ी फेज 1 टिल फेज 3 या आगे की जो भी फेजेस सैंक्शनड है, इट हैज़ अ रिंग रोड कनेक्टिविटी, राइट. इट हैज़ मेट्रो अपकमिंग जिसका 3rd ट्रायल हो गया है. इट हैज़ मल्टीपल कंपनीज, यू नेम एनी IT कंपनी एंड इट इज़ देयर इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ विसिनिटी. सो डेफिनेटली जहाँ पे बाहर से पॉपुलेशन आ रहा है, सेटअप हो रहा है, एरिया डेवलपमेंट हो रहा है, रेंटल्स के डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली द एप्रिसिएशन उधर इज़ वेरी फास्ट, जो मतलब हम देख रहे हैं. एंड आगे भी हिंजेवाड़ी का डेवलपमेंट अगर आप देखोगे, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स प्लान फॉर हिंजेवाड़ी, राइट. सो द एप्रिसिएशन जो आप इधर से इधर तक देखे हैं, वो हम लोग इधर से लेके इस पीक तक भी देख सकते हैं. सो वी कैन विजुअलाइज इट फ्रॉम राइट नाउ. ओके, बट आपने कुछ न्यूज़ देखे थे? कुछ कुछ अराउंड 6 महीने पहले एक न्यूज़ आई थी जिसमें कि
कहा गया था कि कुछ आईटी कंपनीज मूव कर रही है, रिलोकेट हो रही है हैदराबाद में, आपको पता है इसके बारे में? सो देखिए, रिलोकेशन ऑफ आईटी कंपनीज एंड देन वो जगह जो वॉइड को फिल करने के लिए न्यू आईटी कंपनीज, ये तो हर आईटी हब का कहानी है, राइट? अगर हम बैंगलोर की भी बात करें, हैदराबाद जो अभी न्यू आईटी हब बना है, या पुणे की बात करें, दैट इज अ लाइक थिंग जो कि चलता ही रहेगा, इट्स अ रिगमलोर, तो वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो अभी डेवलपमेंट स्टेबल है, and आगे के जो डेवलपमेंट आ रहे हैं, वो प्रिटी मच विजुअल है। सो दैट इज इट। तो मुझे ये बताएं कि आपने लगभग 1.5 ईयर से पुणे को देखा है, ठीक है? लेट्स से आपके हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम गोदरेज, क्योंकि अभी हम गोदरेज की बात नहीं करेंगे, आप ऑलरेडी गोदरेज से हैं, तो अपार्ट फ्रॉम गोदरेज कौन सी प्रॉपर्टी को आपने देखा है जो अप्रिशिएट की है 1.5 ईयर्स में आपके हिसाब से? सी लोकेशन के ऊपर अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। 1.5 साल पहले क्या प्रॉपर्टी के प्राइस थे, मतलब किसी एक फेज 3 में क्या प्राइसेस थे और आज क्या प्राइसेस हैं? जैसे फेज 3 की अगर मैं हमारा एक प्रोजेक्ट था विच वाज गोदरेज एवरग्रीन स्क्वायर, जस्ट एडजेसेंट टू दैट एक और प्रॉपर्टी था विच इज मेगापोलिस, राइट? तो उधर भी लास्ट क्वार्टर, अगर मैं 2-3 क्वार्टर पहले की प्राइसिंग की बात करूँ, अभी की बात करूँ, देयर हैज बीन अ हाइक ऑफ 10 to 15 lakhs इन दैट। अच्छा, यस, बिकॉज कि मेट्रो हमारा ऑपरेशनल हो गया है, एंड Okay. एज मैंने उस साइट पे वर्क किया है, उस विसिनिटी को देखा है, देयर इज अनदर प्रोजेक्ट विच इज कस्तूरी, विच इज अगेन गुड मतलब प्रोजेक्ट एंड एवरीथिंग, तो उसका भी जो 3 BHK की प्राइसिंग अगर मैं करे कॉन्फ़िगरेशन वाइज अगर बताऊं, तो देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट राइजेस इन द प्राइसिंग, इन द अप्रिसिएशन। Okay. अजय भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपने बताया आप 6 सालों से हैं, तो मतलब आप 6 साल पहले जो प्रॉपर्टी के प्राइस थे, जैसा कि मेरे भी कुछ एक्सपीरियंस है, बट आपको कैसा लगता है 6 साल पहले जो प्रॉपर्टी के प्राइस थे ऑलरेडी आज बहुत ज़्यादा मुझे लगता है अप्रिशिएट कर गया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ में बेच रहा था 40 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपए हो गए, तो क्या आपको लग रहा है कि आगे जा सकता है और भी प्राइस बूम हो सकते हैं? मेरे लिए तो मेरा ये थिंकिंग रहा है पुणे रियल एस्टेट और हिंजवाड़ी लोकेशन के लिए मेजरली, क्योंकि इसमें रिटर्न का कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई परसेंटेज बेस नहीं है कि 5% 6%, ये बाउंडेशन नहीं है इसमें। आपका परसेंटेज इसमें हाई 100% भी जा सकता है, 50% भी जा सकता है, 80% भी गया है, 70% भी गया है, वो डिपेंड कर रहा है जिस तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। अब अगर आप फेज 3 में जाते हैं तो डेवलपमेंट जो अभी हो चुके हैं और अलाइंड है आगे आने के टाइम पे, वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बोलो आप सब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका मेट्रो अभी यहाँ पे ऑपरेशनल हो गया है, रिंग रोड आपका 2 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा, उसके बाद में आगे फेज 4, फेज 5, फेज 6, ये फेज 13 तक डेवलप होना है। अभी वहाँ पे जो न्यू डेवलपर, बड़े डेवलपर वहाँ पे ले रहे हैं, जैसे वी हैव हर्ड द न्यूज़ दैट कि DLF हैज बायड लैंड ओवर देयर, उसके बाद पे लोधा वहाँ पे आ चुका है अभी। तो जैसे कि अब आप देखो तो बिग जायंट्स ऑलरेडी हैं, अपार्ट फ्रॉम गोदरेज जो बिग जायंट्स ऑलरेडी टॉप 5 में स्टैंड करते हैं, DLF हो गया, आपका लोधा हो गया, वो वहाँ पे आ चुके हैं। इस कारण से वो प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस है ना, वो आप बाउंडेशन पे नहीं है कि सिर्फ 5 और 6% आपका एक एनुअल रिटर्न मिलने वाला है, जो बाकी आपको मेट्रो सिटीज में मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे माइग्रेशन हमेशा होता रह रहा है। आप देखोगे तो जितनी भी टायर 3 सिटीज़ है, टायर 2 सिटीज़ है, वहाँ से यंगस्टर माइग्रेट होकर हमेशा यहाँ पे क्यों अपने चूज़ करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका कॉलेजेस, टॉप यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, आपके MBA से लेके आपका इंजीनियरिंग हो गया, सबकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पे, टॉप कंपनीज़ है यहाँ पे, ईजिली जॉब मिल जाता है। मैं खुद यहाँ पे आया, मुझे ईजिली यहाँ पे जॉब मिल गया। हर एक यंगस्टर का यही रहता है, जब भी वो यहाँ पे आते हैं तो ईजिली उनको यहाँ पे जॉब मिल जाता है। इस कारण से रेंटल यील्ड आपका हो गया, उसका ग्रोथ बहुत अच्छा यहाँ पे हुआ है। वेदर बहुत फेवरेबल है यहाँ पे हर लोग के लिए, आप देखोगे यहाँ पे तो वेदर हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, बहुत अच्छा। तो ये सारी चीज़ें एक पुणे को टॉप 5 में रखता है रहने के लिए कि बेस्ट प्लेस टू लिव। दैट्स वाई एक हमेशा मैंने देखा कि यहाँ पे ग्रोथ आया है। गिविंग का मतलब आपके सवाल का जवाब ये रहेगा कि जैसे कि आपने देखा हुआ था लास्ट 5 साल पे मैंने ग्रोथ होते हुए देखा है। वहाँ पे कुमार था जिसने 50 लाख से बेचना चालू किया था, आज वो प्रॉपर्टी यहाँ पे 100% 4 साल की अप्रिसिएशन बेच रहा है 1 CR में। उसके एडजेसेंट दूसरे डेवलपर जो है वो अभी चालू हुए वहाँ पे आना, छोटे कारपेट्स में 80 लाख, 85 लाख, 90 लाख। हम एज गोदरेज खुद जहाँ पे हमने 70 लाख से चालू किया था, आज हम वही प्रॉपर्टी 90 लाख में बेच रहे हैं, जो कि अभी फिर से हम प्लान कर रहे हैं 1 डे सोल्ड आउट का। सो वो तो आते आते होना ही जाना है। जैसे कि ये दूसरा बालेवाड़ी बनने वाला है, वो दूसरा बानेर बनने वाला है, हिंजवाड़ी विल बी दैट, उससे बड़ा बनने वाला है यहाँ पे ये। ओके, अच्छा अजय भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, इसमें कई सारी पॉइंट्स थे जो शायद मैंने सोचे भी नहीं थे, बट मैं ये जानना चाहूँगा कि कई सारे क्लाइंट्स के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है, लोग डरते हैं अपने पैसे डालने में। कई सारे लोगों ने पैसे डाले हैं, बट उनको अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, EMI जा रही है, अपार्टमेंट नहीं मिले, सो एंड सो रीज़न हो गया, लाइक उनका OC नहीं आया, डेवलपर भाग गया, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो होते हैं। तो पुणे में ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, आप जानते होंगे, मैं भी जानता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट ये आप मुझे बताएं कि लोग कैसे बचें, मतलब अपना लोगों का पैसा, एक हार्ड एंड मनी कैसे सेफ रखें, किसी भी डेवलपर में वो पैसा डालने से पहले क्या क्या चीज़ें वो चेक करें।
जब भी कस्टमर एक प्राइस वर्सेस वैल्यू में जब भी डिसाइड करता है और वो अगर प्राइस को अगर ज़्यादा देखेगा वैल्यू की जगह कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे क्या डेवलपर मिल रहा है, वो हमेशा कहीं ना कहीं फंसता ही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लोकल डेवलपर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो कब बैंकरप्ट हो जाए कौन सा डेवलपर, उनके पास में बैक एंड फंडिंग नहीं है आज की डेट पे, कुछ बैक एंड उनके पास में पैसा नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो कभी भी ऐसा होता है तो वो कोई भी डेवलपर होगा, कोई भी छोटा डेवलपर होगा और वो हो ही जाएगा उसके साथ में। बट इफ़ यू आर गोइंग विद अ ब्रांड, आई एम नॉट सेइंग कि आप गोदरेज के साथ जाओ, आप अगर लोधा के साथ जा रहे हो, आप कोई भी एक पैन इंडिया लेवल डेवलपर के साथ में जा रहे हो जो आपको पता है कि ये आज की डेट पे पैसे से उठ के आज की डेट पे वैल्यू के लिए काम कर रहा है। गोदरेज हैज बीन अ कंपनी और इतना बड़ा प्रॉफिट बेस्ड कंपनी बन चुकी है जिसने अपना पैसा ऑलरेडी कमा चुका है, उसने अपना पैसा बना लिया। राइट नाउ उनका गोल ये है कि कस्टमर को कैसे हम वैल्यू प्रोवाइड करें। मैं समझ गया हूँ कि गोदरेज एक अच्छी कंपनी है, लोधा एक अच्छी कंपनी है, मतलब काफ़ी पुरानी कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, ठीक है। बट लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स देखने चाहिए सबसे पहले? एज ए बायर कोई आता है जिसको कुछ भी नहीं पता, हमें सब कुछ पता है, लेकिन कोई नया बायर आता है तो उसको 5 आपने जो चेकलिस्ट ऐसा बताओ वो क्या चेक करे ताकि उनका जो पैसा है ना वो सिक्योर रहे। सबसे पहले तो आप अपने डेवलपर का बैकग्राउंड देखिए, कब से प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो, कहाँ कहाँ पे उन्होंने किया हुआ है, कौन से उनके डिलीवर प्रोजेक्ट हैं उस विसिनिटी में, उस एरिया पे, उस सिटी में उनके कितने डिलीवर प्रोजेक्ट हैं। दूसरा उनका रेरा है कि नहीं है, उनका रेरा पोजेशन डेट आ गया है कि नहीं आ गया है। उसके बाद पे आप ईसी देखिए, एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट होता है जिसकी डेट पे, उसके बाद ही आप कंस्ट्रक्शन डेवलपर को अलाउड होता है कि वो कंस्ट्रक्शन कर सके। ये आप 3 से 4 चीज़ अगर आप देख लेते हो तो कस्टमर फिर आगे बढ़ सकता है प्रॉपर्टी लेने के लिए। फेयर इनफ, कोई नहीं, आपने काफ़ी अच्छा बताया। सेम आपको क्या लगता है इसके बारे में? अगर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको टेंशन रहता है कि यार मैं जब पैसे डाल रहा हूँ ना तो मेरा पैसा कहीं अटकना नहीं चाहिए, कहीं जाना नहीं चाहिए। और यू नो कई सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मैं जानता हूँ कई सारे लोगों को, बट यू नो हम किसी का नाम नहीं ले सकते। तो आपको क्या लगता है, क्या क्या उनको चेकलिस्ट बनानी चाहिए कि वो चेकलिस्ट को पहले जाएं देखें, हाँ ये सही है या नहीं? Yes. आप क्या बोलना तो चाहिए? जैसे अजय ने ऑलरेडी बताया, सो आई विल रेजोनेट विद दैट। एडिशनल मैं ये बताऊंगी कि रेरा इज समथिंग जो मस्ट है, जो आप चेक करो। लिटिगेशंस है कि न्यूज़ बिल्डर के अगेंस्ट, लैंड पार्सल के अगेंस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ईसी आप चेक करो, बिकॉज इवन अगर आप बुकिंग अमाउंट पे कर दें, देयर इज नो ईसी, बिल्डर को परमिशन नहीं है कंस्ट्रक्शन का। थर्ड है कनेक्टिविटी चेक के लिए, जिस एरिया में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टर है या अगर आप एंड यूजर है तो डेफिनेटली आगे जाके आप एक ऐसे लोकेशन पे घर लेना चाहते हैं जिसका कनेक्टिविटी एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो। सो चेक द कनेक्टिविटी ऑफ द एरिया कि आप किस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस एरिया का आगे फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान्स क्या है, मेन हाईवे से, एयरपोर्ट से, बाकी जगहों से उसका कनेक्टिविटी कैसा है, ठीक है। एंड देन डेफिनेटली आप बिल्डर का जो प्लान है वो चेक करिए। आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमेशा वैल्यू फॉर मनी अगर आप देखने जाएंगे देन डेफिनेटली, जैसे अजय ने ऑलरेडी वो पॉइंट बताया कि अगर आप कंपेयर करेंगे कम पैसे में मुझे कहाँ मिल रहा है, देन देयर विल बी हाई चांसेस कि आपका पैसा उधर फंसे, राइट। सो यू हैव टू वो चीज़ बहुत ध्यान से मॉनिटर करना पड़ेगा कि वैल्यू फॉर मनी क्या हो रहा है, जहाँ पे आप लोकेशन, बिल्डर, क्वालिटी, सबके लिए एक पैसा दे रहे हैं, चाहे वो बाकी जगहों से थोड़ा ज़्यादा हो बट वो आपका वैल्यू फॉर मनी रहे, वर्थ इट रहे। बहुत अच्छा बताया आपने। अब मुझे ये जानना है कि चलो आपने वो ये भी बता दी कि लोगों को क्या कौन सी चीज़ें हैं जो उनको पहले देखनी चाहिए। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपको जब भी डेवलपर्स के पास जाना है तो क्या आपको चेक करना है, ठीक है। तो अभी मुझे ये जानना है आप लोगों से कि पुणे का अब मार्केट आपने ऑलरेडी, अजय भाई, आपने 6 सालों से देखा है, आपने 1.5 ईयर से देखा है, तो क्या है जहाँ कहाँ पे पैसे, कौन से लोकेशन में पैसे लगाए जा सकते हैं और कितना एप्रिसिएशन हो सकता है अगले 2-3 सालों तक, या क्या रेंटल यील्ड आ सकता है? क्योंकि कई सारे लोगों का एक है बना हुआ कि 2% रेंटल यील्ड आता है। इवन मैं दुबई में था तो मेरे को कई सारे लोगों ने बताया कि 2% रेंटल यील्ड है, जो नहीं है, 2% नहीं है, मोर देन हम लोग 3.5 आ जाते हैं, बट लोगों को नहीं पता है इसके बारे में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि रेंटल यील्ड कितना मिल जाता है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगले 2-3 सालों तक कौन सा पुणे वेस्ट में, बेसिकली मैं पुणे वेस्ट ही करता हूँ, तो पुणे वेस्ट में कौन सा ऐसा एरिया है जो कि अगले 2-3 सालों में अच्छा ग्रोथ ला सकता है, बताएं। राइट। सो अगर पूरे वेस्ट मार्केट की बात करें तो बानेर बालेवाड़ी जैसा अभी लोकेशन है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम लोकेशन बन गया है। प्रेजेंस ऑफ द हाई स्ट्रीट, प्रेजेंस ऑफ अगेन मेनी कंपनीज देयर, वेल कनेक्टिविटी टू द एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है। ये सब चीज़ों के वजह से फेवरेबल लोकेशन है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट अगेन फॉर इन्वेस्टर्स एंड फॉर एंड यूजर्स वो लोकेशन अभी थोड़ा बहुत सैचुरेशन की ओर जा रहा है, राइट। एंड रेंटल्स भी आपका ऐसा होता है कि आपको वो रेंटल यील्ड लाने के लिए हैवी कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, जो अभी एज ऑफ डेट हर किसी का बजट नहीं होता है, राइट। तो अगर आप एक
मतलब बजट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहोगे तो हिंजेवाड़ी इज अ वेरी स्वीट स्पॉट, जहाँ पे माइग्रेशन बहुत हैबिचुएटेड है अभी, राइट? आपका सारी कंपनीज एंड एवरीथिंग सेटअप हो रहा है। मैंने ऑलरेडी ये चीज़ बताई कि नेम एनी कंपनी, राइट, एंड इट इज देयर विद इन 5 to 8 minutes. गुड हॉस्पिटल्स, गुड मॉल्स, गुड होटल्स, एवरीथिंग इज विद इन द विसिनिटी विद द मेट्रो कनेक्टिविटी। तो आपका रेंटल ईयर्स डेफिनेटली 3, 3.5, 4 इवन वो भी एक्सीड कर सकता है, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हैं इन दिस विसिनिटी। तो आप मुझे यहाँ के जो मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ कॉलेजेस हैं उसके नाम बता सकते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि इस हिंजवरी के आसपास में क्या कौन कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नियर बाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने 500 मीटर पे एक सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आ जाता है, उसके बाद पे आपका बालाजी यूनिवर्सिटी है, इंडस बिजनेस स्कूल है, इंदिरा यूनिवर्सिटी है आपके पास में, डीवाई पाटिल है आपका। तो 5 तो आपके यहाँ पे 2 किलोमीटर की रेडियस में ही आ जाते हैं। उसके बाद में आप और एक्सप्लोर करते जाओगे तो आपका पुणे यूनिवर्सिटी है, जैसे मैंने बताया आपका यहाँ पे आपका सिम्बोसिस है, तो सिम्बोसिस के आपका सारा हो गया, आपका MBA का हो गया, देन आपका इंजीनियर कॉलेज हो गया, ये सारी इस विसिनिटी पे ही आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब फाइनली हम आते हैं आपके आपके प्रोजेक्ट पे, गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट। तो बेसिकली आपके कौन से लोकेशन में पुणे वेस्ट में चल रहे हैं उसके बारे में बताएं, और क्या प्रोजेक्ट है, क्या नाम है प्रोजेक्ट का, क्या लैंड पार्सल है, थोड़ा ब्रीफ करें हमारे व्यूअर्स को। टोटल अभी गोदरेज ने पूरा पुणे मार्केट एक्वायर कर लिया है। अगर आप देखोगे तो ईस्ट से लेके वेस्ट में हर जगह पे गोदरेज के प्रोजेक्ट चालू है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अगर मुंबई से आ रहे हो तो आप अगर देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मामूली में प्रोजेक्ट चालू है, फिर हिंजवाड़ी में हम फेज़ 1 में है, फेज़ 3 में है हम, उसके बाद पे हम पिंपरी चिंचवाड़ में है, हम केशव नगर में है, उंदरी में है, उसके बाद पे हम अगर आप ईस्ट जाते हो तो हम कोरेगांव पार्क में है, उसके बाद पे हम वहाँ पे अपर खराड़ी में है, खराड़ी में है हम लोग वहाँ पे, और मगरपट्टा पे है। तो पुणे की जितनी भी मेजर लोकेशंस है उधर पे गोदरेज अभी सिचुएटेड है, और हर जगह पे कहीं टाउनशिप है हमारे, कहीं इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स हैं। तो अच्छा खासा डेवलपमेंट गोदरेज ऑलरेडी कर चुका है। 20 to 25 प्रोजेक्ट्स रनिंग है ऑलरेडी गोदरेज के, जो कि अभी कंस्ट्रक्शन इनका चालू है, जिनका अभी डिलीवरेबल्स हैं, किसी के ऑलरेडी यहाँ पोजेसन हो चुका है। ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट्स पुणे में गोदरेज के हैं। ओके, तो मैं जानना चाहूँगा बेसिकली आपका जो महालुंगी और हिंजवरी लोकेशन में जो गोदरेज की प्रॉपर्टीज़ है उसके डिटेलिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप बताएं प्लीज़। सो अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं एज अ मतलब इस क्वार्टर में जो मेरा प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है दैट इज पार्क वर्ल्ड टाउनशिप है, जो हिंजेवाड़ी फेज 1 में। आप पहले तो आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है पूरा क्या लैंड पार्सल एग्जैक्टली आप स्टेप बाय स्टेप आप Yes, बताएं, वही मैं बता ताकि रही हूँ। क्लैरिटी आए हमारे व्यूअर्स को। राइट, सो अभी हिंजेवाड़ी एंड महालुंगी जैसे आपने दोनों जगहों का नाम मेंशन किया, सो कमिंग फ्रॉम बानेर साइड टुवर्ड्स हिंजेवाड़ी मेरा महालुंगी में पहले एक टाउनशिप आता है जो कि इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। उधर मेरा रेडी टू मूव इन या अर्ली पोजीशन में काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज़ है, जैसे जो अभी पोजीशन के लिए रेडी हो रहे हैं, हिल साइड है, आपका मिडोज है, ये सारे अपकमिंग डेज में पोजीशन मिल जाएगा। गोइंग अहेड जो प्रोजेक्ट अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर से हमारा फेजेस में लॉन्चेस हो रहा है, दैट इज एन 110 acre लैंड पार्सल विच इज अ टाउनशिप बाय गोदरेज, दैट इज द पार्क वर्ल्ड। ओके, राइट, उसके अंदर अभी राइट नाउ 2 प्रोजेक्ट्स मेरा लॉन्च पे चल रहा है। एक है जो प्रीमियम सेगमेंट पे आता है, द ग्रीन फ्रंट। एक पैरेलल प्रोजेक्ट आपका है जो कि द रिट्रीट रेसिडेंसेस करके 2 प्रोजेक्ट हम लोग अभी लॉन्च कर रहे हैं। सो एज मैं ग्रीन फ्रंट के पार्ट हूँ, सो आई विल एलाबोरेट अ लिटिल बिट अबाउट ग्रीन फ्रंट, राइट। तो जो लैंड पार्सल है 110 acres, इसका जो एकदम सेंट्रली सिचुएटेड है ग्रीन फ्रंट, राइट, इट हैज़ डायरेक्ट कनेक्टिविटी। आपका सेंट्रल ग्रीन्स एक साइड में आता है, हाई स्ट्रीट ऑपोजिट साइड में आता है, सिटी स्काईलाइन एक साइड से दिखता है, पूरा 13 acres ऑफ अनइंटरप्टेड व्यू आपको एक साइड में मिलता है। अगेन अगर मैं इंटायर पुणे की बात करूँ, रेयरली आपको कोई ऐसा टाउनशिप मिलेगा जहाँ पे 12+ acres का ओपन लैंडस्केपिंग हो, जहाँ पे 13 acres का एमिनिटीज दे रहा है विच इज प्योर ग्रीन एमिनिटीज। एंड दूसरे ऑपोजिट साइड में हम लोग आपको दे रहे हैं हाई स्ट्रीट विच इज अगेन बालेवाड़ी हाई स्ट्रीट, जैसे सिमिलर हाई स्ट्रीट हम कमिट कर रहे हैं कि वैसा कुछ आने वाला है। एंड हिंजेवाड़ी जैसे जगहों पे जैसे हम डेवलपमेंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन की कि डेवलपिंग एरिया है, सो एक डेवलपिंग एरिया में इतना ज़्यादा ग्रीन को लाके क्यूमुलेट करना और इतना ओपन स्पेस देना डेडिकेटेड टू ग्रीनरी, जहाँ पे हम लोग कैंपिंग जोन्स, बारबेक्यू एरियाज, अर्बन डेक, लकीली a brook from Mulamutha also flows through our land parcels, we have converted it to another amenity, इतना सारा चीज़ें दे रहे हैं। so that is one major USP of my township। और अगर ग्रीन फ्रंट की बात करें तो इसका जो सेगमेंट है टोटली डिफरेंट है। स्पेशियस कारपेट किसी को चाहिए, यूनिक कारपेट एरिया में कोई इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है, जेंट्री थोड़ा सा एलिवेटेड चाहिए, लो डेंसिटी प्रोजेक्ट चाहिए, देन ग्रीन फ्रंट वुड बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर दैट इन्वेस्टर और द एंड यूजर।
बिकॉज इधर हम 7.5 एकड़ के लैंड पार्सल में 4 टावर दे रहे हैं. सो वी हैव 7.3 एकर्स टू बी प्रिसाइज द लैंड पार्सल. 4 टावर्स हम लोग दे रहे हैं. अभी करंटली हम लोग 4th टावर अनवेलिंग कर रहे हैं. 4th टावर का भी लॉन्च चल रहा है हमारा. 2 क्लब हाउस है डेडिकेटेड टू ग्रीन फ्रंट. आप कोई भी एम्यूनिटी के बारे में बताइए, स्टार्टिंग फ्रॉम इंडोर हीटेड पूल, आउटडोर पूल, जिम, जुम्बा, स्पा, प्राइवेट मूवी थिएटर, ऑल ऑफ दिस जो आपको एक रूफ के नीचे मिलता है. सो दैट इज ग्रीन फ्रंट. वेल बहुत बढ़िया. एक्चुअली मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पे जो सेंट्रल पार्क है वो लाइक कंबाइन में सब लोग यूज़ कर सकते हैं. लाइक वीटीपी के भी लोग यूज़ कर सकते हैं, बाहर से जो भी लोग आए हुए हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसके बारे में क्या मतलब इसके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है. तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी टाउनशिप है, इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, तो इंटीग्रेटेड टाउनशिप में बाहर से लोग तो नहीं आ सकते आई थिंक. इंटीग्रेटेड टाउनशिप में देखिए कुछ एरियाज ऐसे डेडिकेटेड रहेंगे जो कि पब्लिक यूज के लिए भी रहेंगे, राइट, डेफिनेटली. बिकॉज हमारा जो भी क्लस्टर्स है, हमारा 110 एकड़ के लैंड पार्सल में बस 4 क्लस्टर्स है. वुड्सविल हो गया, गोदरेज के जो क्लस्टर्स है दैट इज वुड्सविल, दैट इज द रिट्रीट रेसिडेंसेस नाउ, ग्रीन फ्रंट एंड हमारा ईडन एस्टेट है एंड द गेल करके प्रोजेक्ट है. ठीक है, सो ये कंबाइन होके मेरा द पार्क वर्ल्ड टाउनशिप है. इसके अंदर जैसे हाई स्ट्रीट मेरा हो गया, सर्टेन पोर्शन ऑफ सेंट्रल ग्रीन्स हो गया, तो विच इज डेफिनेटली ओपन फॉर द नॉर्मल पीपल एज वेल. बिकॉज हमारे रेसिडेंसेस के लिए हम लोग प्राइवेट एम्यूनिटीज उनके खुद के क्लस्टर में दे रहे हैं. ये जो 13 एकर्स का हमारा सैंक्शनड ग्रीनरी है ये उनके व्यू के लिए है. ठीक है, ये ओवर एंड अबव एम्यूनिटीज है जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, यानी जो सेंट्रल गार्डन है आपका वो पब्लिक गार्डन है, वो सब लोग यूज कर सकते हैं, राइट? नो, इट्स नॉट अ पब्लिक गार्डन. उसका कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ आपका 1 एकड़ के आसपास का जो पार्ट है वो बाकी सबके लिए यूज होने के लिए है, जो कि आपका हाई स्ट्रीट हो गया और हाई स्ट्रीट के पास में जो गार्डन है. बट 12.5 एकड़ जो सेंट्रल गार्डन है वो किसी के लिए यूजेबल नहीं है, वो पब्लिक यूज नहीं कर सकती है. एक्चुअली मेरे कई सारे लोगों ने बताया कि वो पब्लिक गार्डन है. नो नो, इट्स ओनली फॉर द टाउनशिप में जो भी लोग रहेंगे उनके लिए ही है वो. बहुत बढ़िया रहा, तो मेरा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया. एंड आपको क्या लगता है कि लाइक क्लाइंट जब आए आपके पास, ठीक है, प्रॉपर्टीज जब देख रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने आपने जैसा बताया कि वो क्लाइंट को कितना एप्रिसिएशन मिल सकता है रेंटल, अगर क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इन्वेस्टर, ठीक है, एटलीस्ट एक क्लैरिटी हमारे व्यूवर्स को दे दें कि जब भी वो आएंगे उनको हम कैलकुलेशन करके बता देंगे, कोई मसला नहीं है, बट अभी इतना कैलकुलेशन उनको आप दे दें कि रेंटल यील्ड यहाँ से कितना आ सकता है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है. बहुत सारे वीडियोस बनाए लोगों ने, मतलब यू नो फालतू के या जैसा भी आई नो, ठीक है, बट कितना रेंटल यील्ड यहाँ पे आ सकता है? सो रेंटल यील्ड की अगर हम बात करें तो आपका 4% के आसपास, 4 to 4.5% के आसपास का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर मैं आज के डेट पे आपको मेरे इस विसिनिटी में एक 1 BHK का रेंट बताऊं, जो कि आपके व्यूअर्स एनी विच वेज जो भी ऑथेंटिक पोर्टल है जाके चेक कर सकते हैं, 26 से 30,000 आज के डेट पे एक 1 BHK का रेंटल आता है इस लोकेलिटी में, जो कि हमारे एडजेसेंट टाउनशिप ब्लू रिज में ही है, राइट. सो ये जो मेरा टाउनशिप है, अगेन टाउनशिप के अंदर रेंटल यील्ड्स आने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है, बिकॉज टाउनशिप इज अ सिटी इनसाइड अ सिटी. आपको कोई भी चीज के लिए टाउनशिप के बाहर बहुत ही रेयरली स्टेप आउट करना पड़ेगा. सो दैट इज वन थिंग. एंड एप्रिसिएशन की अगर बात करूँ तो डेफिनेटली जैसे अजय ने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये एक ऐसा लोकेशन है हमारा जहाँ पे IT कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, होटल्स, एक्सप्रेस हाईवे, आउटर रिंग रोड इतना क्लोजेस्ट कनेक्टिविटी प्रॉक्सिमिटी में है कि इसका जो एप्रिसिएशन है ये हम 50 से लेके 80 तक कैलकुलेट कर सकते हैं कि तो डेफिनेटली क्लाइंट्स को मिलेगा ही मिलेगा. वेल बहुत बढ़िया रहा. एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन पूछने, बहुत ज़्यादा भी टाइम हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू अजय भाई एंड थैंक यू मैम. थैंक यू व्यूअर्स. एंड मेरा बस ये है कि आप हमारे जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, शायद मैंने उनको लिया या नहीं भी लिया, तो जो क्वेश्चन नहीं लिए उसके लिए आप हमें मेल करें या कमेंट में जाके आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं. नेक्स्ट टाइम ये वीडियो ज़्यादा अच्छी जाती है तो मैं नेक्स्ट टाइम इन दोनों हमारे मेहमानों को वापस बुलाऊंगा और वापस एक छोटा सा एक क्वेश्चन सेशन हम लोग रखेंगे. तो आज के लिए इतना ही. मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू.